हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और वैकेंसी की जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आईटीआई वाले स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनने अभी तक अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं रिसेंटली अभी 3 साल के अंदर में जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किए हैं अलग अलग ट्रेड से, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर O&M, राजघाट हाइडल पावर स्टेशन MPPGCL, चंदेरी 473446 MP। और इसमें ये इसकी वेबसाइट डली हुई है mpgcl.mp.gov.in। यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, इस टेलीफोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आईटीआई वाले ये सिर्फ और सिर्फ जो है अब भर्ती आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है, और इसमें सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो नंबर रेफरेंस नंबर रहता है 634 लिखा हुआ है, और ये जारी किया गया है 9/9/2023 को। ठीक है, और इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत ज्ञापन इसमें प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब देखते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली अभी 3 साल के अंदर आईटीआई किया हुआ है, तो आईटीआई से अलग अलग ट्रेड से ऑल ट्रेड, इसमें जो जो ट्रेड दिए हुए हैं सभी ट्रेड में जो स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जिन्हें स्टूडेंट ने आईटीआई किया है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट कम है मगर इसमें पोस्ट का घटना और बढ़ना लगा रहता है। इसमें कभी कभी पोस्ट बढ़ जाती है, इसलिए आप ये ना सोचें कि पोस्ट कम है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वैकेंसी जो है वो बल्क पावर में बहुत कम आती है, और आती है तो आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अलग अलग पोस्ट में यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। चलिए यहाँ देखेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं व्यवसायों ट्रेड में से एक वर्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेट होगा फॉर्म भरने का, वो होगा ऑनलाइन। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, ऑनलाइन आपको इसमें फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर देखें आईटीआई अप्रेंटिस के लिए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं, व्यवसाय मतलब ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड के लिए के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो फीटर ट्रेड के लिए, और फीटर ट्रेड में यहाँ पर यदि देखें हम तो जनरल में कोई सीट नहीं है, ओबीसी की एक सीट है यहाँ पे, और अनुसूचित जाति की एक अनुसूचित जनजाति की एक सीट है। इसमें ऐसे टोटल जो देखेंगे तो 2 पोस्ट यहाँ पर, मतलब 2 सीट यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद वायरमैन की बात करें तो वायरमैन में सिर्फ अनुसूचित जाति मीन्स एससी की एक पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विद्युतकार इलेक्ट्रिशियन, विद्युतकार मतलब कि इलेक्ट्रिशियन आता है, और इलेक्ट्रिशियन की एक यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य की एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की एक पोस्ट है, एससी की एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है। ऐसे टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वेल्डर की, तो वेल्डर की यहाँ पर एक पोस्ट है, सामान्य की ओबीसी की एक पोस्ट है। तो ऐसे टोटल जो पोस्ट यहाँ पर है 2 पोस्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, पोस्ट घट और बढ़ सकती है, और बढ़ सकती है पोस्ट, जैसे कम पोस्ट है तो ज़्यादा पोस्ट होती है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब MPPGCL ने वैकेंसी कम निकाली है अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ पर पोस्ट बढ़ी ही है, कम कभी नहीं हुई है। उसके बाद देखेंगे क्रेन ऑपरेटर, तो क्रेन ऑपरेटर की एक ही पोस्ट है यहाँ पर, सामान्य की यूआर की एक पोस्ट है, और यहाँ एक पोस्ट को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो कुल टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देखें तो सामान्य की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है। इसे टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल योग करेंगे तो इसका योग होता है 10, टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी तो कम है, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, वैकेंसी बढ़ जाती है, सीट बढ़ जाती है, क्योंकि अप्रेंटिस के लिए, और सीट ऑटोमेटिकली सीट का बढ़ना बढ़ जाती है सीट। ठीक है, तो ये मत सोचे कि कम सीट है, क्योंकि यहाँ से PPGCL से
अप्रेंटिस करना भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आपके लिए जॉब के रास्ते खोल देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ देखेंगे तो 30/9/2023 इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसके पहले आप फॉर्म भर देंगे, आपके पास अभी समय है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय के अनुसार उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जैसी अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसके आधार पर 27% आरक्षण होगा या 14% आरक्षण होगा, ये वहाँ से जो बिल पास हुआ है उसी के आधार पर आपका निर्णय होगा। इसके बाद इसमें साफ बोला है कि रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकता है। तो इस सत्र में जो इस वर्ष में जितनी भी रिक्तियां होगी उसको भी इसमें भरा जा सकता है, मतलब सीट बढ़ने की संभावना है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये ना सोचिए कि वैकेंसी कम है, यहाँ साफ लिख दिया है इस वर्ष जितनी भी भर्ती होगी तो यहीं से सीट भरी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए नियम और लागू शर्तों को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रशिक्षण के लिए लागू नियम और शर्तें। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में होना चाहिए, जैसे कि ITI अप्रेंटिस के लिए शासकीय अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में NCVT और SCVT, तो यहाँ पर SCVT और NCVT ये दोनों में से एक ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर पात्रता इसके लिए क्या गया, उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्थान में से इससे पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीकृत न हुआ हो। यदि जिसने अप्रेंटिस कर लिया है तो दोबारा अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरेगा, तथा किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया गया हो। ठीक, उसके बाद प्रशिक्षणों का चयन उनके शाखा व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों मतलब CGPA की प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी अप्रेंटिस आने की वैकेंसी आने वाली है, तैयार रहें। प्रशिक्षणों का प्रशिक्षण समाप्त होने पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि परमानेंट जॉब देने की बाध्यता इसमें नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षणों को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्ध अनुसार निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि होगी तो आपको अलॉटमेंट किया जाएगा और नहीं तो फिर आपको किराए से रहना होगा। आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो भारत सरकार का जो अप्रेंटिस पोर्टल है सबसे पहले यहीं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आवश्यक निर्देशानुसार हेतु आवेदक समय समय पर अपना ईमेल ID तथा कंपनी की वेबसाइट www.mpgcl.mp.gv.in पर जाकर सर्चिंग करना है, ताकि आपका लिस्ट जो है यहाँ ही जारी किया जाएगा। वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण मतलब ऑफर लेटर अप्रेंटिस पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जाएगा एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ईमेल ID पर नहीं, किसी भी तरह की से पत्राचार का जो व्यवहार है उनके ईमेल ID पर ही किया जाएगा। मतलब अपनी ईमेल ID को समय समय पे आपको खोल कर देखते रहना पड़ेगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें। अपना ईमेल ID भी आवेदन करने से पहले बना लें, जो कम से कम 1 साल के लिए वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आपने जो पुराना बंद ईमेल ID है उसी को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो SC ST OBC विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। तो OBC के लिए 3 साल का होता है, SC ST के लिए 5 साल का होता है। उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षण का चयन रद्द करने का अधिकार राजघाट जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चंदेरी अपने पास सुरक्षित रखती है।
आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अशोकनगर, गुना, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान पहले की जाएगी, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो फॉर्म भरेंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का है, परंतु उनके परसेंटेज अच्छे होना चाहिए। तो चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। तो LIC है या नहीं है, नहीं है तो फिर वो जो प्रधानमंत्री वाला LIC 12 रुपये का अपने खाते से आप उसको एक्टिवेट करवा लीजिए, आपका बीमा हो गया। शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। तो ये जो कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको 500 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प पेपर लगेगा। उसके बाद आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर mppgcl.mp.gv.in और कैरियर के HTML पेज पर उपलब्ध किया जाएगा। तो ये इसमें जाके आप इस साइट में जाके ब्राउजिंग आपको कर रहा है। आरक्षण या आयु में जो एज में छूट मिलेगी, तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया है एज में छूट OBC के लिए 3 साल का होता है ना। तो चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग आरक्षण अधिनियम 2015 राज्य शासन के नियमानुसार ही रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तब उक्त रिक्तियों को आपस में भरा जाएगा। तदुपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जाएगा। ठीक है, यदि कैंडिडेट नहीं मिलते तभी भरा जाएगा, नहीं तो फिर जो कैंडिडेट मिलते हैं उसी से भरा जाएगा। रिक्तियों की संख्या अंतिम है। समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। यहाँ साफ बोला गया है यदि समीक्षा किया जाएगा परिवर्तित होती है, और ऐसा होता है कि परिवर्तित होती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विभागों, वर्गों, श्रेणियों हेतु आधारित आरक्षित पदों की संख्या भी पुनर्निरीक्षित हो सकती है, मतलब बढ़ाई जा सकती है। सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना उसकी तिथि 1/9/2023 के आधार पर ही की जाएगी, और सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी। ये एक चीज़ याद रखना होगा। और प्रशिक्षण की अवधि सिर्फ 1 वर्ष होगी, जिसे आप 12 माह बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है चयन प्रक्रिया का तो आपको पता है। चयन प्रक्रिया मेन है। अर्हता सुनिश्चित करने हेतु विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदकों की छँटाई की जाएगी। तत्पश्चात राजघाट जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चंदेरी द्वारा प्राप्त आवेदनों में से ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षु ITI में प्राप्त CGPA सेमेस्टर के औसत अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तो अधिक आयु वाले को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। यदि समान अंक होते हैं या समान परसेंटेज होते हैं तब की सिचुएशन में आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट चयन किया जाएगा। तो एक चीज़ याद ये भी रखेंगे कि वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी होती है। उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड से आवेदन भरेगा, दूसरे ट्रेड से आवेदन नहीं भरेगा। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए जब आप अपने ईमेल ID को बार बार खोल के देखते रहें। स्टाइफंड की बात करें तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाम्प पैड दिए होगा, और वर्तमान में स्टाइफंड जो मिलेगा आपको 1 वर्षीय जो ITI ट्रेड है मासिक स्टाइपेंड मिलेगा 7,700 रुपये। 2 वर्ष वाले जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले होते हैं, फिटर ट्रेड वाले, उनको 8,050 रुपये मिलेगा। इसके अंतर्गत अन्य कोई भत्ते और लाभ प्राप्त नहीं होंगे आपको। इस चीज़ को आप याद करना है, नोट में करना है या नोट कर लेना है। चिकित्सा स्वास्थ्य जो मानक है, इसके लिए आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा मतलब कि फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो चिकित्सा अधिकारी मतलब कि जिला के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको बनवाना होगा, उसके आधार पर ही किया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी जैसे कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र उसमें प्रस्तुत करना होगा, परंतु 40% फिजिकल डिसेबल्ड होना चाहिए, मतलब कि विकलांगता 40% को अक्षम माना जाता है। जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांग को आरक्षण राज्य शासन के द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो जिस ट्रेड में आवेदन मतलब कि उसके लिए नहीं है तो वो वाला
फॉर्म आप नहीं भरेंगे। आवेदन कैसे करें देख लीजिए। सबसे पहले तो ये बार बार स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर आवेदन में ये नहीं हो रहा है, आवेदन में वो नहीं हो रहा है, सर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पहले आवेदन कैसे करेंगे प्रक्रिया देख लीजिए, और सभी के लिए सेम प्रक्रिया होती है। ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है www.apprenticeindia.gov.in। इस पर जाएंगे, सबसे पहले तो शासन की वेबसाइट है, इस पर जाएंगे। इसके माध्यम से दिनांक 30/9/2023 की मध्य रात्रि मतलब 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक ही ऑनलाइन पद्धति से भरे जा सकते हैं फॉर्म। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। उसके बाद ये तो स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब स्टेप सेकंड देखिए। स्टेप सेकंड में ITI उम्मीदवार हेतु आवेदन प्रक्रिया। आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल, और अप्रेंटिसशिप पोर्टल क्या है, www.apprenticeindia.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया तो निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं। कैसा, सबसे पहले जाएंगे सर्वप्रथम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा, आप लिखेंगे www.apprenticeindia.gov.in पर जाएंगे और उसके ऊपर टूल बार में अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले इस साइट में जाएंगे apprenticeindia.gov.in पर, फिर टूल बार पर क्लिक करेंगे, फिर अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर apprenticeindia.gov.org रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है, नया पेज खुल जाएगा और उसमें जाके पूरा फॉर्म भरना है आपको। फिर इस पर जाके पूरा फॉर्म भरना है, अपनी डिटेल आपको डालना है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वही फॉर्म भरा जाएगा। तो इस टाइप से आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद टूल बार में रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन एज अ कैंडिडेट विकल्प का चयन होगा, व्यक्तिगत विवरण मांगेगा, उसमें पर्सनल डिटेल सिलेक्शन में आधार नंबर आपको मिलेगा, मांगे जाएगा, कैटेगरी क्या है, पिता माता का नाम और जन्म तिथि क्या है, लिंग क्या है, प्रविष्ट करेंगे। इसमें आप पूरा फॉर्म भरेंगे। फिर कैंडिडेट डिटेल सिलेक्शन में अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड ये प्रविष्ट करेंगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इसमें ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको उपयोग करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईमेल आईडी और पासवर्ड। फिर क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी तकनीकी जो टेक्निकल आपकी शैक्षणिक एकेडमिक जो जानकारी है उसको प्रविष्ट करना है, उसको और उसका प्रमाण पत्र भी उसमें अपलोड करना है, ठीक है, मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद प्रेफरेंस सिलेक्शन में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अपने सेक्टर पर, अपने ट्रेड पर क्लिक करेंगे और उसको प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले यदि इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में, फीटर है तो फीटर है, ठीक है, वेल्डर है तो वेल्डर में, इस टाइप से फॉर्म भरें। फिर चौथे जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप में देखेंगे तो उसमें अपना फ़ोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कैंड जो हस्ताक्षर है, साइन, उसको अपलोड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रीव्यू प्राप्त होगा, पूरा जो भरे हो आपने वो एक फॉर्मेट में आएगा सामने। उसमें एडिट बटन पर क्लिक करके जानकारी में परिवर्तन कर सकते हो यदि कोई गड़बड़ हो गया होगा तो, और नहीं तो सभी जानकारी को सही जैसे का वैसा रखना है और कन्फर्म बटन पर फिर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उसके द्वारा उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दिए रहेगा और ईमेल आईडी दिए रहेगा और पासवर्ड से अप्रेंटिस पोर्टल पर हमको क्या करना है, आपको जाके लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार के पंजीकरण के उपरांत इस्टेब्लिशमेंट पे जाकर सर्च करना है और उसमें जाकर राजघाट जल विद्युत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चंदेरी का विकल्प चुनना है और उसमें संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता के अनुसार वहाँ पर जाकर आवेदन करना है। मतलब 3 स्टेज हो गई। फिर इसमें महत्वपूर्ण निर्देश यही दिया गया है
कि उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते, ये देख लें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी समय यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते तो उम्मीदवारियता उसकी निरस्त कर दी जाएगी। कैटेगरी होना चाहिए, श्रेणी जो है अपनी कैटेगरी को ध्यानपूर्वक भरना है, कोई दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो एडिट माई प्रोफाइल में जाकर परिवर्तन कर ले, वहाँ से कर सकते हैं। फिर विज्ञापन के आधार पर दिए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई का निपटारा 1961 के अनुसार होगा। राजघाट आपका ट्रेनिंग होगा, राजघाट जल विद्युत गृह चंदेरी द्वारा बनाए गए भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों और नियमों का पालन करना आपके लिए बाध्य होगा। ठीक है, आपको छुट्टी जो मिलेगी, छुट्टी 13 दिन की छुट्टी निकल सकती है, आकस्मिक अवकाश और 3 दिन की ऐच्छिक अवकाश आपको तथा साप्ताहिक अवकाश भी प्राप्त होगी, संडे आपको प्राप्त होगा। दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी की क्षतिपूर्ति 1923 के लिए नियम लागू होंगे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने, सीमित करने, बढ़ाने का अधिकार है। ठीक है, बिना आपको कुछ नोटिस दिए हुए न होने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, आपको ऑनलाइन ही आपको सब कुछ देखना है। मोबाइल है आपके पास, स्मार्टफोन है, आप उसमें बार बार अपनी ईमेल आईडी को खोलकर देख सकते हैं, वहाँ पर ही आपको इसकी लिस्ट जारी होगी। उम्मीदवार कृपया ध्यान रखें, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22 के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नौकरी या रोजगार के लिए नहीं, सिर्फ प्रशिक्षण के उपरांत राजघाट जल विद्युत गृह चंदेरी किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, हाँ, जब वैकेंसी निकलेगी तो आपको उसमें कुछ पॉइंट आपको दिए जाते हैं। अधिनियम 1961 की कंडिका 2 के अनुसार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्व करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, तब ही आपको 1 साल की जो ट्रेनिंग है सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसीलिए याद रखेंगे सभी स्टूडेंट को 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। वो आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप जहाँ पर भी जाएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट काम देगा। तो ये तो था जो है जानकारी, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पूरी पसंद आई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।